आप सबने देखा और सुना होगा कि जो लोग गरीब होते हैं वे ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वह सदा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, या फिर यूं कहें कि वह हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि उनका दुख कब दूर होगा, कब भाग्य का फेर बदलेगा। और इसी चक्कर में वे बाकी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा दी गई हर स्थिति में खुश रहना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में दुख आते हैं तो एक ना एक दिन सुख भी जरूर आते हैं, और सुख दुख तो जीवन के दो पहलू माने गए हैं। व्यक्ति को हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ की जाए तो उसका फल दोगुना मिलता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया है कि जो गरीब लोग होते हैं वे अपना दुख कैसे बढ़ा लेते हैं। एक बार माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज़्यादा दुख मिलता है, और जो लोग सुख भोगते हैं उन्हें कोई भी दुख नहीं मिलता। उस समय भगवान ने माता पार्वती के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को पृथ्वीलोक में ले आए। दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन माता ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने की ईंटें नहीं हैं, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंटें लेने पहुंची। उन्होंने कुछ जर्ज हो चुके मकानों से ईंटें ली और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ देर बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आते हैं। उन्हें ऐसा देखकर माता ने पूछा कि आप कुछ लेकर नहीं आए, तो खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान ने कहा अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई। माता ने कहा प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे भी मकान हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनके जर्ज हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने कहा जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली कि उन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि इसलिए हे पार्वती, हर मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो भी दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व इतनी खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। प्रिय बंधुओं व मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यह अपने परिवार और मित्रों में शेयर जरूर करें।